और पूरे गौतम बुद्ध नगर के 22 हॉटस्पॉट को सैनिटाइज कराने के लिए नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर अपने दफ्तर से रवाना किया। इन गाड़ियों में 6 बड़े वाहन और 3 छोटे वाहन शामिल हैं। ये गाड़ियां सबसे पहले 22 हॉटस्पॉट में जाकर उन जगहों को सैनिटाइज करेंगी और फिर उनकी परिधि के आसपास करीब 3 किलोमीटर के एरिया को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इस बारे में और जानकारी हासिल की हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने। नगर पुलिस कमिश्नर के द्वारा आज फायर ब्रिगेड की 6 बड़ी गाड़ी और 3 छोटी गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है। रवाना करने से पहले खुद कमिश्नर आलोक सिंह जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से उनको ग्राउंड पर जाना है और किस तरह से पूरे में सैनिटाइजेशन का काम करना है। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले पूरे जिले में बढ़ते जा रहे हैं, लेकर कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लखनऊ से रवाना किया और वो गाड़ी के लिए इस स्तर पर पहुंच रही हैं। तो इनको यहाँ से जो गौतम बुद्ध नगर में 6 बड़ी और 3 छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हैं, उनको अब यहाँ से कमिश्नर तमाम जो जिले के एरियाज में भेजेंगे। खासकर जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पहले जाएंगे और वहाँ सैनिटाइजेशन का काम पूरा करेंगे, जिससे कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़। देखिए, सैनिटाइजेशन का कार्य फायर ब्रिगेड शुरू से कर रही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी तक जो थे वो 500 लीटर वाले इंजन्स थे। 3 ऐसे इंजन्स थे जो एक बार में 1.5 से 2 घंटे तक कार्य करते थे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इसको लखनऊ से 6 नए इंजन्स दिए हैं। इसकी कैपेसिटी 5000 लीटर तक की है और ये बहुत अधिक क्षेत्र को कवर कर पाएंगे और लगभग ये दिन में 3 से 4 बार में कार्यरत रहेंगे। अभी तक हम 143 ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर सैनिटाइज कर चुके हैं और अब ये हमारी आज से शक्ति बढ़ी है, हमारे संसाधन बढ़े हैं, तो हम अधिक से अधिक क्षेत्र को इससे कवर कर पाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें, जहां डीएम सुहास एलवाई का आदेश, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाला भी कराए जांच। संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाला भी अपनी जांच कराए। तबलीगी जमात से जुड़े लोग भी जांच कराने के लिए आगे आए। जांच नहीं कराने वाले व्यक्तियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। संपर्क वाले व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश होना होगा और अपनी जांच करानी होगी। तबलीगी जमात में शामिल हुए या उनके संपर्क में आए लोगों से भी जांच के आदेश दिए गए कि अपनी मर्जी से सामने आए और जांच कराएं। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, डीएम ने यह नया आदेश जारी किया है जांच के मद्देनजर। देखिए, अपना बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जैसे बड़े पैमाने पे तब जो कोरोना के पीड़ित मिले थे, उसको लेकर जिला प्रशासन बहुत सख्ती दिखा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। जो तबलीगी जमात के आसपास में रहने वाले लोग हैं, उसमें संपर्क में आने वाले लोग हैं, वो 24 घंटे के अंदर जिला चिकित्सा अधिकारी के वहां पर जाके जांच कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा कदम है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से पैमाने पर कोरोना के पीड़ितों की संख्या बढ़ी थी, उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सख्त आदेश देते हुए आज ये तमाम जमीती जो तबलीगी जमात के लोग थे, उनको भी इस चीज की जानकारी दी गई है कि 24 घंटे के अंदर खुद से सामने निकल के आकर अपनी जांच कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है अपने राज्य में। 1 मई तक पंजाब में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है। लॉकडाउन बढ़ाने को पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश प्रधानमंत्री से की है। बता दें आपको कि पीएम ने राज्यों से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी। यूपी ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। तो वहीं पंजाब ने यह फैसला ले लिया है कि उनके यहां लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाया जाएगा। 1 मई तक लॉकडाउन वहां आगे जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। लॉकडाउन वहां बढ़ाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री से भी राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश ने भी अपने यहां लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं जाए, इसके मद्देनजर राज्यों से
उनकी राय मांगी गई थी। इससे पहले ओडिशा ने इस बाबत कहा था कि वो चाहता है कि उनका लॉकडाउन बढ़ाया जाए और अब इसी तरह के संकेत उत्तर प्रदेश ने भी दिए हैं, तो पंजाब ने ये फैसला ले लिया है। वहीं महाराष्ट्र ने भी ये फैसला लिया है। महाराष्ट्र में भी मामले लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं, पंजाब में भी यही हाल है और इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और पीएम से ये मांग की है इन राज्यों ने। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना जांच शुरू करने के लिए डीएम ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट जारी किया है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स को 40.2 लाख रुपए और चाइल्ड पीजीआई को 65 लाख रुपए दिए हैं। पहले जांच रिपोर्ट आने में तकरीबन 48 घंटे का समय लग जाता था क्योंकि सैंपल दिल्ली भेजने पड़ते थे, लेकिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है कि जिले में 2 लैब बनाई जाए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट मिल सके। कोरोना की जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी को यहां के 111 लाख रुपए की राशि आवंटित की है, जिसके जरिए 2 जगह कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। एक जिम्स ग्रेटर नोएडा और दूसरा चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी पीजीआई हॉस्पिटल में इसकी जांच की लैब स्थापित की जाएगी। इस समय हम खड़े हुए हैं चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल सेक्टर 30 के में, तो यहां इसकी एक लैब बनाई जाएगी। इसके साथ दूसरी लैब जो जिम्स ग्रेटर नोएडा है वहां बनाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में नोएडा में जो है सैंपलिंग इकट्ठा करके दिल्ली जाया करती थी और वहां से इसकी जांच हुआ करती थी, उसमें तकरीबन 48 घंटे का समय लगता था। उस देरी को कम करने के लिए फैसला लिया गया है, जिससे कि अब नोएडा में जांच शुरू करा के और जल्दी से जल्दी कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उसकी जो उपचार है वो शुरू किया जा सके। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, गौतम बुद्ध नगर। वहीं देश में लॉकडाउन के बीच लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक हो रहे हैं। हापुड़ में एक ऐसे शख्स भी हैं जो लॉकडाउन के बीच पेड़ पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। मुकुल त्यागी नाम के व्यक्ति पेशे से वकील हैं और इन्होंने पेड़ पर खुद को क्वारंटीन किया हुआ है। पिछले 2 दिन से मुकुल त्यागी अपने बेटे के साथ पेड़ पर रह रहे हैं। पेड़ पर समय बिताने के लिए मुकुल त्यागी भागवत गीता के अलावा दूसरी कई किताबें पढ़ते हैं। ये लॉकडाउन हुआ है, 2-3 दिन तो घर पे बीते आराम से, लेकिन घर पे रहने की भी एक सीमा है। घर पे भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा अपने पर। तो मैंने सोचा यहाँ मेरे खेत हैं, मेरी नर्सरी है, श्रेया नर्सरी है ये मेरी, इसमें तो मैंने सोचा कि जब रहना ही है, एकांत में रहना है, तो फिर पूरी तरह एकांत में ही रहेंगे। तो मैं यहाँ ये मैंने आइडिया आया कि पहले भी लोग बाग रहते थे जंगल में, कैसे रहते थे, थोड़ा वो भी अनुभव हो जाएगा। तो न्यूज 18 नेटवर्क के सबसे बड़े पोल की अब बात कर लेते हैं जो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हमने किया। न्यूज 18 नेटवर्क ने लॉकडाउन बढ़ाने पर जनता की राय जानी है। 22 ट्विटर हैंडल से ये पोल किया गया। न्यूज 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में ये पोल किया और 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच ये पोल किया गया। ट्विटर पोल में करीब 85,000 लोगों ने हिस्सा लिया। 80% लोग 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि 66% लोग लॉकडाउन को 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में हैं। 14% लोग अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के पक्ष में हैं। देश के ज्यादातर लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। नेटवर्क 18 ने पोल के जरिए लोगों की राय जानी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। ओडिशा पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा चुका है। पंजाब में भी 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और बता दें आपको कि जो नेटवर्क पोल न्यूज 18 नेटवर्क पोल के नतीजे सामने आए हैं, उसमें भी बड़े प्रतिशत से लोगों ने इस बात को लेकर अपनी राय दी है कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, न्यूज 18 ने नेटवर्क ने ये पूरा पोल किया था और 22 ट्विटर हैंडल से ये पोल किया गया था। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर जनता की राय जानी थी। न्यूज 18 नेटवर्क ने 9 भाषाओं में ये पोल किया था और 9 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच ये पोल किया गया था। ट्विटर पोल में करीब 85,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 80% लोगों ने कहा कि वो 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। 66% लोग लॉकडाउन 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में हैं। 14% लोग अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के पक्ष में हैं। देश के ज्यादातर लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। तो लॉकडाउन बढ़ाया जाए। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उड़ीसा पहले ही 30 अप्रैल तक बढ़ा चुका है। तो पंजाब में भी 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 नेटवर्क ने ये पूरा पोल किया था कल और आज 9 और 10 अप्रैल के बीच ये पोल किया था और इस पोल में लोगों ने जो राय दी है 80% लोग जो हैं वो लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। तो देश के ज्यादातर लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ही हैं कि लॉकडाउन को फिलहाल बढ़ाया जाए। 9 भाषाओं में न्यूज 18 नेटवर्क ने यह पोल किया था और 80% लोग 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं। तो लॉकडाउन बढ़ाने पर हमने जनता की राय जानी थी। इस पोल के जरिए 9 भाषाओं में ये पोल किया गया था। 9 और 10 अप्रैल के बीच 22 ट्विटर हैंडल से ये पोल किया गया था और 85,000 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया था। ट्विटर पोल में करीब 85,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। 80% लोगों का कहना है कि वो 15 अप्रैल को लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है। 66% लोग लॉकडाउन 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि 14% लोग अनिश्चितकालीन तक लॉकडाउन के पक्ष में हैं। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज भले ही हॉटस्पॉट वाले जिलों में शामिल नहीं है, लेकिन जिले में मिले एक जमाती कोरोना पॉजिटिव मरीज समेत कुल 9 मरीज भर्ती होने के बाद प्रशासन ने अब यहां भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन शुरू कर दिया है। प्रशासन ने ऐलान किया है कि बेवजह घर से निकलने वालों को समझाया नहीं जाएगा, बल्कि उन पर FIR दर्ज होकर सीधे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज रेंज के IG KP सिंह के मुताबिक मंडल के 4 जिलों में 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद इस तरह की सख्ती बेहद जरूरी हो गई है। लेकिन जहाँ पे क्राउड होने की संभावना है उनको हमने अलग से चिन्हित किया है, अलग से यहाँ फोर्स लग रही है। इसके साथ साथ रास्तों में पूरे बैरियर्स लगे कि कोई बिना अनावश्यक न जाए, और जो लोग मिल रहे हैं उनके खिलाफ चालान हो रहा है। 1000 के लगभग गाड़ियाँ चालान हो चुकी हैं और 800 के लगभग वो सीज की गई हैं और लगभग 17 मैं देख रहा था 8 या 9 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ है। लॉकडाउन में बहुत से लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग जानवरों को खाना खिला रहे हैं और पेड़ पौधों को बचा रहे हैं। बागपत में एक सामाजिक संस्था ने पेड़ों को बचाने के लिए अनोखा कदम उठाया है। हरित प्राण सेवा ट्रस्ट ने पेड़ पौधों को पानी देने और खाद देने का जिम्मा उठाया है ताकि वो लॉकडाउन के दौरान सूखे नहीं। जो पेड़ पौधे हैं उनकी ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो पा रही है और समय पर पानी या खाद ना मिलने के कारण वो लगातार सूखते जा रहे हैं। तो ऐसे में हरित प्राण ने एक हरित एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है और ये जो एम्बुलेंस है ये रोज़ाना क्षेत्र में निकलेगी और जिला बागपत के किसी सड़क पे जितने भी पेड़ पौधे सड़क के किनारे होंगे वो सबको पानी और खाद देगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।